नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आपको मैं जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पूजा करते समय हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही साथ आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि यदि मैं कोई वीडियो डालती हूँ ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपने देखा होगा कि हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले कार्य जो हमारा होता है दीपक जलाने का और कलश रखने का। तो दोस्तों, यदि हम कलश रखते हैं और दीपक जलाते हैं तो हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कलश और दीपक को दोस्तों कभी भी बिना आसन दिए नहीं रखा जाता है। फर्स्ट बात यह है कि बिना आसन दिए किसी भी दीपक को, पूजा का जैसे दीपक है तो उसे बिना आसन दिए हमें कहीं पर भी ऐसे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। या फिर आप अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर कलश स्थापना कीजिए, या कोई लाल कपड़ा बिछाइए या चावल की ढेरी करके दीपक को रखिए या कलश को रखिए। तो खाली ज़मीन पर हमें कलश को कभी भी नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात यह है कि हम कभी भी अपने भगवान जी को स्नान कराते हैं तो उनको स्नान कराते समय या साफ़ सफाई करते समय कभी भी हमारे जो भगवान जी हैं उनको ज़मीन पर नहीं रखना है। आप एक कपड़ा बिछा लीजिए या किसी पाटे पे रख लीजिए या फिर किसी भी थाली में रख लीजिए। पवित्र धातु की कोई भी थाली है आपके पास, साफ़ सुथरी पूजा वाली थाली है तो उसमें रखकर स्नान कराइए या उसी में आप रख लीजिए यदि आप घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विग्रह को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें विग्रह जब है हम साफ़ सफाई करेंगे या जैसे हमारे यहाँ जैसे राधा कृष्ण जी हैं तो हम इनको नहलाते हैं। रोज़ तो नहीं नहलाते हैं लेकिन नहलाते हैं तो हमें इन्हें हम कभी भी ज़मीन पर नहीं रखते हैं। इनका यहीं पर ही स्थान है तो हम यहीं पर ही रखते हैं और स्नान के समय थाली में हम इनको रख कर स्नान कराते हैं। फिर पोंछ करके तुरंत यहाँ पर इनको यहाँ पर बैठा देते हैं या फिर वहाँ पर जो लड्डू का आसन है वहाँ पर बैठा करके इनको रेडी करते हैं। तो हमें कभी भी विग्रह को ज़मीन पर नहीं रखना है या अपने भगवान की मूर्ति को ज़मीन पर नहीं रखना है। अब आई तीसरी बात दोस्तों, हम अपने कान्हा जी के वस्त्र हैं, भगवान के वस्त्र हैं तो इनको कभी भी अपने वस्त्रों के साथ हमको नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे शुद्धता जो है ख़त्म हो जाती है। तो कान्हा जी के आसन हैं, पर्दे हैं, पूजा का जो भी सामान है, कपड़ों से बना हुआ सामान है, उनके वस्त्र हैं या मान लिए जाए उनके माला है, यहाँ तक कि मैं इन फूलों को भी अलग से ही वॉश करती हूँ क्योंकि हम शुद्ध नहीं रहते हैं। हर समय हम शुद्ध नहीं रहते हैं तो हमारे वस्त्र कैसे शुद्ध हो सकते हैं। तो हमारे वस्त्रों के साथ हमें कभी भी भगवान के वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। आशा है दोस्तों आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।